दोस्तों, एग्जिट पोल से जुड़ी लगातार खबरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए भी, और जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया है वो तो कल से ही इस पर लगातार खबरें दिखा रहा है कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की बात करूंगा, और उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के अलावा एक और बात मैं करने जा रहा हूं आज, और वो है कि जो सट्टा बाजार है, किस तरह से सट्टा लगता है एग्जिट चुनाव नतीजों पर पहले से ही, और ये करोड़ों रुपए का बताया जाता है, हजारों या लाखों करोड़ रुपए का ये कारोबार बताया जाता है कि जो सट्टा बाजार है किस तरह से सट्टा लगता है जीत पर या हार पर, कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, कैसे कितने वोटों से जीतेगा। तो छोटी से छोटी चीजों पर सट्टा बाजार काफी गर्म हो जाता है। तो क्या कोई संबंध है सट्टा बाजार और एग्जिट पोल का? और अगर है तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, और बहुत ही एक ऐसी बात है जिसकी बहुत ज्यादा गहराई से जांच होनी चाहिए, और क्योंकि ये एक तरह से खिलवाड़ है ना सिर्फ लोकतंत्र के साथ बल्कि लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ भी एक तरह का ये खिलवाड़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और एग्जिट पोल जो कि एक बहुत बड़ी, एक जानी मानी कंपनी है, मूर्ति आत्मसाक्षी, उसने किया है, हैदराबाद की ये कंपनी है, और उसने जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का किया है वो काफी करीब है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको एक आकलन अपना बताया था उसके काफी करीब दिखा रहा है, और वो भी बता रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होगी उत्तर प्रदेश में, और सरकार भी वही बनाने जा रही है। मैं आपको पहले ये एग्जिट पोल के बारे में बता देता हूं, और एग्जिट पोल के में इन्होंने अपने लिखा भी है, ये स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने ये भी लिखा है कि जितने भी उन्होंने सैंपल्स लिए हैं वो ऑन ग्राउंड सैंपल्स लिए हैं, कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के जरिए से उनके पास कोई सैंपल नहीं आया है, और कितने लोगों से उन्होंने बातचीत की है, कितने सैंपल्स उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने वो फिगर भी दिया है कितने लोगों के पास पहुंचे हैं, कितने लोगों के सैंपल्स उन्होंने लिए हैं। 3,16,000 सैंपल्स के आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी दी है, ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट उन्होंने दी है। प्रोजेक्शन ऑफ द वोट शेयर वो बता रहे हैं, वो बीजेपी को 32.5% वोट दिखा रहे हैं अपने एग्जिट पोल में, समाजवादी पार्टी को 39.5%, बीएसपी को 14%, कांग्रेस को 10% और अदर्स को 4% वो वोट अपने एग्जिट पोल में बता रहे हैं। अब सीटों की बात करते हैं, तो सीटों में वो 235 से 240 सीटें इनके एग्जिट पोल के मुताबिक, मूर्ति आत्मसाक्षी के एग्जिट पोल के मुताबिक 235 से 240 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 138 से 140 सीटें बीजेपी को ये जाति दिखा रहे हैं, बीएसपी को 19 से 23 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें, और अदर्स को 1 या 2 सीट ये दिखा रहे हैं, 1 से 2 सीटें ये दिखा रहे हैं। तो ये काफी करीब है एग्जिट पोल। हमने जो एक प्रेडिक्शन की है, हमने जो एक आकलन अपना पेश किया था, हम लगातार, मैंने आपसे पहले वीडियो में अपने ये भी बताया था कि हम कहां किस तरीके से हम घूमे, समाज के किन किन लोगों से हमने बात की, हमने शहरी या ग्रामीण मतदाताओं से अलग अलग बात की, अलग अलग तरह के सवाल किए। हमने ये भी बताया कि सरकार से एक डर भी था, जो लोकल विधायक थे, लोकल नेता थे, उनसे भी एक डर था, खासतौर से ग्रामीणों को लेकर। तो हमें नहीं लगता जितने भी एग्जिट पोल एजेंसीज के आए हैं वो बहुत सटीक रहे होंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल इससे उल्टी तस्वीर नजर आ रही है। तो ये एग्जिट पोल था मूर्ति आत्मसाक्षी का, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, जो मैं सट्टा बाजार की बात कर रहा था। मेरी बहुत सारे लोगों से जब से ये एग्जिट पोल आए हैं तो मैंने उनको अपनी जिज्ञासा बताई कि हम जब ऑन ग्राउंड थे, हमने जब लोगों से बात की, तो हमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि इतनी केक वॉक की स्थिति होगी, इतना आसान होगा किसी भी पार्टी के लिए जीतना। कांटे की टक्कर थी, 20 सीट इधर या 20 सीट उधर का मामला हमें लग रहा था। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उनको देखकर किसी भी व्यक्ति का, जो थोड़ा सा भी जानकार है, उसका दिमाग चकरा जाए। तो बहुत सारी बातें निकल के आई, और उनमें से एक बात थी सट्टा बाजार की।
तो हमने सोचा कि सट्टा बाजार की अगर बात है तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात करें, इसके बारे में जानें, लोग क्या राय रखते हैं सट्टा बाजार के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बात हुई जो बताते हैं कि सट्टा बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है और चुनाव नतीजों के वक्त ये बाजार हजारों करोड़ का हो जाता है। ऐसे में ये सट्टा बाजार को जो प्रभावित करने वाले, जो ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग हैं, वो प्रभावित कर जाते हैं कभी कभी एग्जिट पोल को। और यही वजह है कि एग्जिट पोल इन सट्टा बाजार ऑर्गेनाइजर्स के मन मुताबिक कभी कभी आ जाते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती हैं एजेंसियां। हम दावे के साथ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत खतरनाक खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जिस तरह से सट्टा बाजार अगर इन्वॉल्व है एग्जिट पोल्स के साथ और एग्जिट पोल्स को प्रभावित करता है, तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से सट्टा बाजार प्रभावित करने से सट्टा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको क्या फायदा होता है। तो हमें यह बताया गया कि सट्टा बाजार के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस तरह से उनको मुफीद होता है कि वो किसी एक पार्टी को प्रोजेक्ट करते हैं कि ये पार्टी जीत कर आ रही है, फिर उस पर बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग जो सट्टा लगाते हैं उनकी जीत पर, लेकिन असल नतीजों में वो पार्टी हार जाती है। इससे उन ऑर्गेनाइजर्स को लाखों करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। तो ये इसका एक पूरा एक इकोनॉमी है जिसको हम कह सकते हैं सट्टा बाजार की। तो ये एक खतरनाक खेल है जिसकी जांच होना मेरे ख्याल से जरूरी है। हालांकि हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि सट्टा बाजार एग्जिट पोल को प्रभावित करता है। तो मैंने दो बातें आपके सामने रखी हैं और जो चुनाव नतीजे हैं उसमें अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा कि चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिएगा और हम भी आपसे मुखातिब होंगे। जो भी जनता की राय होगी, जो भी जनता जनार्दन चाहेगी वो जरूर होगा। हम भी यही चाहते हैं, लोकतंत्र की मजबूती हम चाहते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि 10 तारीख को हमें पूरी हमारा ये आकलन है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये बहुत मुमकिन है कि जो एग्जिट पोल दिखाए हैं तमाम चैनल्स ने वो उसके बिल्कुल उलट